नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। दोस्तों, आज फिर एक और नए नुस्खे के साथ। आज का जो नुस्खा बेहद पावरफुल है और ये नुस्खे का रिज़ल्ट हमने 100% पाया हुआ है। जिन दोस्तों की मनी पतली हो चुकी है, सपन दोष होता है, शीघ्र पतन होता है, टाइमिंग कम है, स्पर्म की कमी है, सबसे ज़्यादा जिनकी स्पर्म में कमी है, जिनको संतान उत्पत्ति के लिए स्पर्म की कमी होने से संतान से वंचित है, उनके लिए है। उनको 100% इससे रिज़ल्ट मिलने वाला है, क्योंकि हमने इसका रिज़ल्ट 100% पाया है। ये गारंटी शुदा नुस्खा है, लेकिन सही तरीके से बनाना नहीं आता। कईयों ने बहुत तोड़ मरोड़ के बनाया, लेकिन सही नहीं बनता। तो जो हम बताने वाले हैं, इनका उपयोग करोगे, इनका योग को इस्तेमाल करने से 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। अभी नुस्खे में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी मात्रा में कितनी कितनी लेनी है और कैसे खानी है। थोड़ा इसके बारे में फ़ायदे और देख लेते हैं भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नंबर 1, जिनके स्पर्म की कमी हो चुकी है, जिनमें स्पर्म 10%, 5%, 20% रह चुके हैं, 30% रह चुके हैं, स्पर्म बनते हैं लेकिन मर जाते हैं, आधमरे हुए हैं। कारण क्या है? हमारे वीर्य में आई हुई कमी, हमारे वीर्य में हमारे खाने पीने की वजह से आई हुई कमी, हमारे को कोई ना कोई रोग की वजह से, किसी न किसी एक्सीडेंट होने की वजह से, अधिक दवाइयों के सेवन करने से कई कारण हो जाते हैं, जिनसे हमारा वीर्य जो है दुर्गंध, बदबूदार, पतला और स्पर्म की कमी होने के वजह से बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं। हमारे स्पर्म की कमी इसलिए होती है क्योंकि हमारे वीर्य के अंदर एक वायरस, कह सकते हैं वायरस रोग बैठ जाता है, जो स्पर्म बनते हैं लेकिन मर जाते हैं, या बनने से पहले ही वे रोगग्रस्त होकर के बन नहीं पाते, मर जाते हैं। वीर्य पतला रह जाता है, गाढ़ा नहीं हो पाता, या उसमें गर्मी बैठ जाती है। कई कारण हो जाते हैं। उन सब का एक ही ये नुस्खा बता रहा हूँ मैं। एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी 100% रिजल्ट देने वाली है। उसमें भी कुछ बूंदें होती हैं, ये है दूध में डाल करके कुछ बूंदें पीनी होती हैं, ये साथ में दिया जाता है। तो नुस्खा क्या है, नुस्खा बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे बनाना है। पहले आ जाते हैं हम इधर, ये है सालम पंजा, सालम मिश्री। सालम मिश्री और सालम पंजा दोनों लेने हैं हमने। बोर्ड का दूध लेना है, सतावर, बोर्ड का दूध, सतावर, सफ़ेद मूसली, लाजवंती सा और बीदाना, किक्कर गोंद इधर पड़ी हुई है, ईश्वगोल, क्रोंच के बीज। ईश्वगोल, क्रोंच के बीज। जो क्रोंच के बीज है दोस्तों, ये अभी थोड़े गीले हैं, तो इनको उबाल के, इनका छिलका उतार के और सुखाने के बाद फिर यूज़ करना है, ऐसे नहीं लेने हैं। क्रोंच के बीज। किक्कर की फली, किक्कर फली जो लेनी है हमने, किक्कर फली वही लेनी है जो कच्ची होती है, पेड़ पे लगती है, जिसमें बीज पूरा नहीं बनता है, वो लेनी है। और ये सूखी हुई भिंडी है, सूखी भिंडी। इनकी मात्रा जो है, सालम पंजा, सालम मिश्री 50-50 ग्राम है। बाकी सारी चीज़ें 100-100 ग्राम ले सकते हैं। फिर भी इसमें कम मात्रा में बनाना हो तो इसी अनुपात में आपने बनाना है। इसके बाद कुछ भस्में हैं, भस्मों का भी दिखा देता हूँ। ये धातु पौष्टिक चूर्ण बन जाता है। उसके बाद इनके अंदर जो डाला जाता है, मूंगा भस्म, जड़ मरजान, मोती पिस्टी,
शंख भस्म, सीप की भस्म, कली भस्म, नीले की भस्म। नीले की भस्म स्पेशल बनाई जाती है क्योंकि नीला एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्पर्म में आए हुए वायरस को ख़त्म करने के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए नीले की भस्म। और कछुआ भस्म स्पर्म को बढ़ाने के लिए, वीर्य के स्पर्म को, शुक्राणुओं को वृद्धि के लिए कछुए की भस्म सबसे श्रेष्ठ है। और साथ में दिया जाता है दूध में कुछ बूंदे डाल करके, ये हमने जिस्त, कली और तांबे से बनाया है, इसके बीच में डला हुआ है। इसको शेक करके 4 से 5 दिन ऐसे रखते हैं, फिर बाद में इसको यूज़ किया जाता है। साथ में ये तो इन सब जो औषधियाँ हैं, इन सब के योग से और इनको सही बनाने के बाद फिर इनकी ये भस्में डाली जाती हैं सही अनुपात में। कोई भस्म जैसे चांदी भस्म है वो कम डाली जाती है, सीप भस्म, मूंगा भस्म, मोती भस्म, शंख भस्म, कली भस्म ये थोड़ी अधिक मात्रा में होती हैं। जैसे 2 ग्राम की मात्रा हमने चांदी की ली है तो 10-10 ग्राम इनकी मात्रा आ जाती है। नीले की भस्म 5 ग्राम आ जाती है और इनका अनुपात मैंने आपको बता ही दिया है। कछुआ है ये भी 10 ग्राम डलता है। फिर तो ये जो नुस्खा तैयार होता है, ये शीघ्र पतन, सपनदोष, धातु रोग जिनको धात पड़ती है, चिपचिपा पानी आता है, लिंग के आगे से चिपचिपा पानी आता है, तो उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, बहुत सारी कमियां हो जाती हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। जैसे मैं कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। माइंड में बिना वजह टेंशन रहेगी, जोड़ों के दर्द रहेंगे, पेट के अल्सर ख़राब हो जाएंगे, अफारा, कब्ज़, गैस, भूख ना लगना, काफ़ी रोग होते हैं, नाभि का बार बार गिरना, पेट दर्द रहना, बाईवादी हो जाना, और साथ में लिंग पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है, जल्दी हो जाता है, वीर्य गाढ़ा नहीं होता है, वीर्य में बदबूदार का हो जाना, काफ़ी बीमारियां हैं, घबराहट होना, बेचैनी होना, नज़र की कमज़ोरी, खून की कमी और याददाश्त कमज़ोर हो जाना, ये कुछ लक्षण हैं। जब चिपचिपा पानी हमें आता है तभी हमने स्टार्टिंग में ही उसका रोकथाम कर लें तो जीवन में हम खुशहाली पाएंगे। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास नहीं दिखाई देगा चेहरे पे। अगर ये रोग ना हो, चेहरे पे एक रौनक और तेज़ होता है, आकर्षण होता है, कशिश होती है। नहीं तो चेहरा मुरझाया हो जाता है, काम करने में दिलचस्पी नहीं लगती। काफ़ी लक्षण हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई इनमें से लक्षण दिखते हैं तो अपने को चेक करवाएं। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है, बेशक वो दवाई ना ले मेरे से, लेकिन अगर वो अपने को चेक करवाना चाहते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन से रोग हैं, तो अपनी 3 चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। एक जीभ की फ़ोटो, पेशाब की फ़ोटो और दोनों हाथों की लकीरों की फ़ोटो। जैसे ये हाथ है, इसका अर्ध चंद्रमा बनता है, ये लकीर मिलानी है अपने बीच वाली, ये लकीर ये मिलानी है, उंगलियां सीधी ऐसे मिलानी है, इकट्ठी सीधी, और ऐसे करके आपने एक फ़ोटो ले लेनी है। ठीक है, ये ऊपर के कट, ये लाइनें, अंगूठे ऐसे नहीं रखने, ऐसे रख के एक फ़ोटो ले लेनी है और वो फ़ोटो मुझे व्हाट्सअप करनी है। और जीभ जो है, जीभ बाहर पूरी निकालनी है, पीछे गले के हलक तक। ये 3 फ़ोटो मुझे भेजें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपकी पूरी डिटेल निकाल दूंगा भी आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, या पहले थी या अब है। आपको अगर है तो कौन कौन सी मसाले खाने हैं, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, कौन से ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, किन चीज़ों का परहेज़ रखोगे जल्दी फ़ायदा होगा।
आपको आने वाले टाइम में बड़ी बीमारी छोटी बीमारी सब पता चल जाएगी। तो जो ये नुस्खा मैंने तैयार किया है, इसको जो लेना चाहता है वो व्हाट्सअप करके मुझसे अपना ऑर्डर बुक करवा सकता है। जिस किसी ने लेना हो वो मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भी छोड़ सकता है, अपनी प्रॉब्लम भी बता सकता है। ये दवाई उनको कोरियर के रास्ते जो भी एड्रेस देंगे वहाँ तक पहुँचा दी जाती है। अगर खुद आके मिलना चाहे तो खुद भी आके मिल सकते हैं मेरे से। तो ये नुस्खा है दोस्तों, अगर किसी को कुछ समझ में ना आए पूछना चाहे तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।